चलिए स्टूडेंट्स, पिछला वाला जो वीडियो हमने भेजा था उसमें प्रश्न 1A 1B 2A त्रिकोणमिति जो आपका छठवां चैप्टर है उसका हमने 3 टाइप का क्वेश्चन किया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टाइप का, और वो है प्रश्न 2B जो कि 2 अंक वाले प्रश्न है। तो ये 2B के क्वेश्चन जिसमें आप देखिए तो cos थीटा 24/25 तो sin थीटा हमें निकालना है। तो इसको अगर देखिए तो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा, कॉस थीटा की जगह पे 24/25 रख दीजिए, ये प्लस है, और ये साइन स्क्वायर थीटा 24 का स्क्वायर करिए 576, 25 का स्क्वायर करिए 625 इक्वल टू 1, और इसको उस तरफ लेके जाइए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस है उधर जाके माइनस 576/625। फिर यहाँ से क्रिया गुणा कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा 625 के 625 माइनस 576/625, और फिर इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो 49/625, और फिर वर्गमूल निकाल लीजिए। वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से ये साइन थीटा ये करणी में चला जाएगा 49/625, और फिर वर्गमूल निकालेंगे तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और 625 का वर्गमूल 25 होता है। इस तरीके से आएगा साइन थीटा बराबर 7/25। ये आपका 2B का पहला है। अभी 2B का दूसरा, दूसरा आपका है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये देखो सिद्ध करिए, बोला है सिद्ध करो, तो हम बायां पक्ष लेके दायां पक्ष सिद्ध करेंगे। बायां पक्ष सबको मालूम है, बराबर के पहले बायां पक्ष होता है, बराबर के बाद दायां पक्ष, तो मैं बायां पक्ष लेने चल रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर ये गुणा कर दीजिए। ये देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बटे कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये सूत्र है, क्या होता है 1, और 1 कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। ये देखो यही आपको सेक थीटा निकालना था, आपका आ गया दायां पक्ष। ये आपने सिद्ध कर दिया 2B का दूसरा। तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका है यहाँ पर 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बायां पक्ष, ये बायां है दायां, बायां लेके दायां सिद्ध करेंगे। 1/cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। तो देखिए cosec थीटा माइनस कॉट थीटा रहेगा तो आपको प्लस लेके ऊपर नीचे गुणा करना है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लेके गुणा करना है, प्लस है तो माइनस लेके गुणा करना है। यहाँ माइनस है तो मैं प्लस लेके गुणा करूंगा, ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसमें जब माइनस है तो इसका प्लस ले लीजिए, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, उसी का गुणा ऊपर उसी का गुणा नीचे। अब ऊपर देखिए cosec थीटा प्लस कॉट थीटा का 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे एक फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cosec थीटा देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या सूत्र होता है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये भी फॉर्मूला है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऊपर है cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे आएगा 1। अब बटा 1 रहता तो छूट जाता है क्योंकि छिपा रहता है, तो केवल ऊपर का बचेगा cosec थीटा प्लस कॉट थीटा। यही आपको सिद्ध करना था।
ये आ गया दायां पक्ष। द है या बा नहीं है भाई, दायां पक्ष। देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको सिद्ध करना था, वो आपने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ये आपका हो गया तीसरा। अब 2b का चौथा देखते हैं। चौथा है cos 45 प्लस एक्स इक्वल टू साइन 30। तो x का मान कितना? तो यहां देखिए आपको cos, ये ब्रैकेट में cos 45 डिग्री प्लस x इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब इधर cos है तो मैं इधर भी cos लाऊंगा, तो cos 45 प्लस x है। अगर आप साइन को cos में चेंज करोगे तो 30 की जगह हो जाएगा 90 माइनस 30। फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये आपने सूत्र पढ़ा है। तो साइन को जब कॉस में बदलते हैं तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 30। ये हो जाएगा कॉस 45 प्लस एक्स। अब 90 में से 30 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 60 अंश। अब तुलना कर लीजिए, तुलना करेंगे तो कॉस और कॉस कट जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ 45 प्लस एक्स और यहाँ पे 60। फिर 45 का उधर पक्षांतर कर दीजिए, 60 माइनस 45 एक्स बराबर 15 अंश। एक्स का मान अपने को निकालना था। देखिए तो एक्स का मान आपको कितना आ गया? 15 अंश आ गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, तुलना करने पर। पांचवा देखते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। तो हाँ, ये बोल रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। तो जो ये देखो, ये पूरा दिया गया है, इसका मान निकालना है। तो ये पूरा हमें लेकर के इसको प्राप्त करना है। तो ये क्या दिया गया है अपने को? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। ये पूरा दिया गया है। यहाँ स्क्वायर लगा तो हम इसको वर्क करेंगे। तो वर्क करेंगे तो इधर देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वर्ग हो जाएगा, इधर 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे वर्ग करने पर। अब यहाँ देखो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ऐसे देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा हमारा। a हो गया, b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4। क्या फॉर्मूला है? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अभी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4। 2 को उधर पक्षांतर कर दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 4। ये प्लस 2 उधर जाके -2 आ जाएगा और ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 4 में से 2 गया 2। इस तरीके से आपने मान निकाल लिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। यहाँ देखिए आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना था और आपने निकाल लिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए, तो बायां पक्ष ले रहा हूं, सिद्ध करो। ये आपको सिद्ध करना है। तो बायां पक्ष
बायां पक्ष क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर, मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ उसको दिखाना है गुणा। तो सेक को 1/cos होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा, कॉसेक का 1/sin होता है, क्योंकि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। फिर ये नीचे नीचे का गुणा करके यहाँ नीचे लिखेंगे और तिर्यक गुणा करके ऊपर। साइन स्क्वायर थीटा का 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू, ये देखिए ये डॉट मतलब गुणा होता है, तो इसको अलग अलग कर दे हम, 1/cos स्क्वायर थीटा है, 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/, डॉट को मैंने गुणे में बदल दिया, डॉट और गुणा दोनों मतलब एक ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये भी सूत्र है, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, तो 1/cos स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin थीटा होता है कॉस थीटा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, हो गया दायां पक्ष। सातवां आपको सिद्ध करना है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है सिद्ध करो। तो चलिए मैं बायां पक्ष लेता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए बायां पक्ष है कॉट स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये जो कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखूंगा मैं, और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब गुणा कर दीजिए कॉट स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा, कॉट स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा से गुणा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा होगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा से होगा, तो tan स्क्वायर थीटा गुणे कॉट स्क्वायर। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा होगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा से होगा, तो tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, या आप चाहे कॉट स्क्वायर पहले लिखो tan स्क्वायर बाद में, गुणा है तो कोई फर्क नहीं। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखो दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो इनको दोनों को ऐसे एक साथ लिख के स्क्वायर लगा सकते हैं। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और देखिए फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1, और यही आपको सिद्ध करना था। ये हो गया आपका दायां पक्ष। इस तरीके से आपने 7 किया। अभी 8वां क्वेश्चन, थ्री साइन थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा, तो सेक थीटा का मान कितना। चलिए क्या दिया हुआ है अपने को ये दिया है, इसका मान निकालना है। 3 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा दिया है, यहाँ से ध्यान देना, ये साइन थीटा यहाँ पहले से, cos थीटा इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में बटे में आ जाएगा, तो cos थीटा इधर बटे में आ गया, उधर 4 पहले से है, 3 इधर बटे में आ गया। तो ध्यान से देखिए, इधर cos थीटा गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा, इधर 3 गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा। अब ये सूत्र होता है साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, ये सूत्र है। अब हम अगला सूत्र क्या जानते हैं, सब सूत्र पे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। क्यों, क्योंकि सेक थीटा हमें निकालना है, tan थीटा दिया हुआ था। हम देखेंगे सेक थीटा और tan थीटा में हमारे पास ये सूत्र होता है। चलिए अब मान रख दीजिए, सेक थीटा तो निकालना है, tan थीटा का मान 4/3 है। अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब ऋण 16/9 बराबर के उधर लेके चले जाओ, माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर उसको
तिर्यक गुणा करिए, 9 1 9 धन 16/9, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 16 9 25/9। फिर वर्गमूल ले लीजिए तो इधर का स्क्वायर हट जाएगा, ये कैंडी में चला जाएगा 25/9। और फिर वर्गमूल निकाल लीजिए, सेक थीटा 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3। इस तरीके से सेक थीटा का मान आपको आ जाएगा कितना, 5/3। ये उत्तर है। चलो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसी रेस में। sin 3a इक्वल टू cos 6a, तो कोण ए का मान निकालना है। sin 3a इक्वल टू cos 6a, तो कोण ए का मान कितना होगा। अब ये दिया है और ये कोण ए का मान निकालना है, तो जो दिया है उसको लेंगे सबसे पहले। sin 3a इक्वल टू cos 6a। अब यहाँ सूत्र देखो क्या यूज करेंगे, sin 3a इक्वल टू cos को जब हम sin में बदलेंगे तो 6a की जगह हो जाएगा 90 - 6a। चेक करो फॉर्मूला हमारा क्या है कि जब cos थीटा को sin थीटा में बदलेंगे तो थीटा की जगह पे 90 - थीटा हो जाएगा। वैसे देखिए cos को जब देखो cos को sin में बदलते हैं तो थीटा की जगह पे 90 - थीटा हो जाता है। वैसे cos को जब sin में बदलेंगे तो 6a की जगह पे 90 - 6a हो जाएगा। अब sin 3a इक्वल टू, अब आप यहाँ तुलना कर लीजिए, देखिए तुलना कर लीजिए, इधर देखिए ये भी साइन है ये भी साइन है, तो साइन साइन समझो कट गया तो 3a बचेगा, इधर 90 - 6a बचेगा। तुलना करने पर अब ये -6a बराबर किधर लाओ तो +6a हो जाएगा। 90, 3a और 6a जोड़ दो तो 9a, और फिर 9 का उधर जाके भाग दे दीजिए, 90/9, 9 का 90 में भाग देंगे तो कितना आएगा 10। ये उत्तर आ गया। कोण ए का मान कितना अंश आ गया, 10 अंश। ये आपका उत्तर हो गया 9। अब 10वां लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो सिद्ध करो, इसको हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बायां पक्ष में लेता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भी सूत्र, इसका भी सूत्र लगाऊंगा tan में, इसका सूत्र साइन में। तो सेक का tan में सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर। एक मिनट, चलिए सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र है कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र। अब ब्रैकेट ओपन करिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदलेगा, ये +1 है तो उसको -1 करेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको प्लस साइन स्क्वायर थीटा करेगा। अब ये 1 और 1 कट जाएगा क्योंकि +1 है -1, तो बचेगा आपका कितना, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यही सिद्ध करना था। ये हो गया दायां पक्ष, ये 10वां हो गया। फिर 11वां, tan A/40 इक्वल टू सेक स्क्वायर A/cos स्क्वायर। tan A/40 इक्वल टू सेक स्क्वायर A/cos स्क्वायर। ये भी सिद्ध करो। तो चलिए बायां पक्ष लेता हूं, बायां पक्ष ये tan A/40
तो tan a को मैं लिखूंगा sin a अपॉन cos a। देखिए tan a का सूत्र होता है sin a अपॉन cos a, और ऐसे ही cot a का सूत्र होता है cos a अपॉन sin a। ये tan a का सूत्र है sin a अपॉन cos a, cot a का cos a अपॉन sin a। अब sin a अपॉन cos a गुणे, देखो जब भाग गुणे में बदलेगा तो ये नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, sin ऊपर cos नीचे, sin a अपॉन cos a। अब इस sin a का sin a से गुणा होगा तो sin स्क्वायर a, cos a का cos a से गुणा होगा cos स्क्वायर a, और sin अपॉन cos होता है tan स्क्वायर a। ऐसे ही अब देखो मैंने बाएं पक्ष को tan स्क्वायर a निकाला, अब मैं ये जो दायां पक्ष है इसको भी लेता हूं, इसको भी tan स्क्वायर a निकालूंगा। दायां पक्ष sec स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस सेक का होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी वही 1 अपॉन कॉस स्क्वायर गुणे में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन 1। अब साइन स्क्वायर का 1 से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का 1 से गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस होता है tan। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बायां पक्ष भी tan स्क्वायर आ गया, दायां पक्ष भी आ गया, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये आपको सिद्ध करना था। अब कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर अगर मैं डायरेक्ट बाएं पक्ष से दाएं पक्ष पे जैसे अभी तक करा था जाना चाहूँ तो ये देखो ऐसे जा सकते। यहाँ देखो बाएं पक्ष से आ रहे थे, यहाँ पहुंचे हो, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, तो मतलब आप यहाँ से जो यहाँ आए यहाँ मत आओ। देखो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुंचो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, फिर इसको ऐसा लिखो, फिर इसको ऐसा लिखो, बराबर। यहाँ से ऐसा उल्टा चले जाओ, आप पहुंच जाओगे अगर डायरेक्ट जाना चाहते हो तो। ये आपका 11वां हो गया, उसके बाद 12वां। आपका है साइन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। इसको भी सिद्ध करो, इसको भी सिद्ध करना है। चलो मैं बायां पक्ष लेता हूं, यह है साइन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर के पहले बाएं पक्ष लिया मैंने। अब इसको देखिए अलग अलग कर दिया, साइन अपॉन कॉस, टेन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये तो सूत्र होता है टेन थीटा, और इसको ऐसे ही रहने दो, टेन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसमें भी टेन थीटा, इसमें भी टेन थीटा, दोनों में टेन थीटा कॉमन ले लीजिए। तो टेन थीटा का भाग यहाँ करोगे 1 आएगा, यहाँ टेन थीटा का भाग करोगे तो 1 आएगा। अब ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, इस सूत्र होता है सेक थीटा, और ये आपको सिद्ध करना था। ये आपका हो गया 12वां। अभी 13वां देखिए, 13वां क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस सेक थीटा, यह है सिद्ध करो। तो मैं बायां पक्ष ले रहा हूं, ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए बराबर के पहले बाएं पक्ष लिया, इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए सूत्र है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और ये फिर से सूत्र है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, और ये आपका सिद्ध हो गया। मतलब राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं, मतलब कि दायां पक्ष। ये आपका 13वां हो गया। एक ही क्वेश्चन और इसमें है 14वां।
इस तरीके से आपका ये 2b खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए तब 14वां। आपको सिद्ध करना है cos थीटा बटे 1 धन साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस है cos थीटा। ये सिद्ध करो। चलिए बायां पक्ष लेता हूं cos थीटा बटे 1 धन साइन थीटा। 1 मिनट। बायां पक्ष cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये जैसे मैं आपको बताया था कि यहाँ प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे गुणा करो, यहाँ माइनस है तो प्लस लेके गुणा करो। तो cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा है, तो ये प्लस की जगह माइनस ले लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा, उसी का गुणा ऊपर, उसी का गुणा नीचे। अब ऊपर का ऊपर से गुणा होगा, नीचे का नीचे से, तो हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a हो गया b हो गया, a हो गया b हो गया। a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। a हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये सूत्र होता है क्या, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। अब एक देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो एक cos को कैंसिल करेगा, नीचे एक cos बचेगा। तो 1 माइनस साइन थीटा, एक cos है और एक cos स्क्वायर है, तो एक cos कैंसिल होगा, नीचे एक cos बचेगा। और यही आपको सिद्ध करना था। इस तरीके से आपका यहाँ से 2b खत्म हो जाता है। अब हम करेंगे 3a बॉक्स टाइप के क्वेश्चन। प्रश्न 3a जो कि 3 अंक वाले कृति युक्त प्रश्न होते हैं, मतलब इसमें बॉक्सेस बने रहते हैं और 6 बॉक्स बना रहता है और 6 के 6 बॉक्स आपको भरने रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका 3a का पहला है साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको बायां पक्ष लिया है, बायां पक्ष लेके दायां पक्ष सिद्ध किया है, और 1 2 3 4 5 और ये 6 बॉक्स आपको भरने हैं। तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये साइन पावर 4a माइनस कॉस पावर 4a इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है। तो ये बायां पक्ष लिखा, फिर यहाँ बॉक्स बना के छोड़ दिया था, तो यहाँ पे आप ये बाएं पक्ष वाला जो मान है बराबर के इधर उसको पूरा यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद तब यहाँ देखेंगे तो ये साइन पावर 4 है। अब यही बॉक्स टाइप में ध्यान रखिए, शॉर्टकट रहता है। जैसे साइन पावर 4a को आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, तो एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस। तो एक बार यहाँ साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर होगा, एक बार साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर। ध्यान रखना, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर। तो जो a की जगह साइन स्क्वायर a है प्लस b की जगह कॉस स्क्वायर है, ऐसे फिर a की जगह साइन स्क्वायर है, b की जगह कॉस स्क्वायर, a प्लस b a माइनस। अभी देखिए सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर। और यहाँ पे भी ये देखो ये चीज यहाँ लिखना है, और यहाँ ये बॉक्स बनाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बॉक्स इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर ये यहाँ पे देखिए आपका ये 1 से गुणा होगा ना तो उतना ही आएगा, 1 से ब्रैकेट में जब गुणा होगा तो ये पूरा ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा करने पे कोई फर्क नहीं होता। अब ये जो साइन स्क्वायर a है इसमें फॉर्मूला लगाना है, यहाँ फिर बॉक्स बना हुआ है। a कॉस स्क्वायर a है, देखिए माइनस कॉस स्क्वायर a लिखा हुआ है, केवल इस साइन स्क्वायर a की जगह हमें लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 है, जैसे माइनस एक्स माइनस 2x होता है, वैसे माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका देखो सिद्ध करना था दायां पक्ष।
तो अगर आप बॉक्स टाइप के क्वेश्चंस में देखें तो बहुत सारी चीजें तो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं। जैसे देखिए अभी ये आपका, आप ऐसा देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ बायां पक्ष लिखा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि बराबर किधर बायां पक्ष है, ये यहाँ लेना है। और इधर देखिए दायां पक्ष लिख दिया, मतलब कि ये जो उत्तर आया दायां पक्ष आया, देखिए तो यहाँ से दायां पक्ष ले लिया, तो ये आधा नंबर बाएं पक्ष पे हो गया, आधा नंबर दाएं पक्ष पे हो गया। ये देखिए सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ये प्लस कितना इक्वल टू 1, तो प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, बराबर कि नहीं। ये सब चीजें यहां से समझ में आती है, यहाँ आप आइडिया आपको लगता है थोड़ा। इधर देखिए अभी दूसरा क्या सिद्ध करना है हमें, दूसरा हमें सिद्ध करना है 3a का दूसरा। यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये सिद्ध करने के लिए कृति पूर्ण करो। अब देखिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस बने हैं, बायां पक्ष लेना है और दायां पक्ष सिद्ध करना है। यहाँ पे भी आप देखें तो वही कुछ मिल रहा है। यहाँ देखो आप, ये बायां पक्ष बॉक्स बना हुआ, तो मैं बायां पक्ष लिख दूंगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां देखेंगे तो ये बॉक्स बना हुआ है और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो था, अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा आ गया, तो अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा आने का मतलब हुआ कि यहाँ टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, क्योंकि जब कॉमन लेते तो उसका भाग इसमें भी देते हैं इसमें भी देते हैं। जैसे आप बोलो इसमें तो टेन थीटा कॉमन नहीं है, फिर आपने क्यों लिया। तो जब बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है तो आपको देखना पड़ेगा किसके बटे में टेन स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया गया है। तो टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का भाग यहाँ होगा तो 1 आएगा, और इसमें टेन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे टेन स्क्वायर थीटा। अभी अपनी जगह है, देखो यहाँ से कितनी चीजें पता चल जाती है। यहाँ से पता चल जाता है कि ये बायां पक्ष बोला है तो ये बायां लिखना है, और यहाँ बॉक्स बनाया था लेकिन नीचे अगर आप उसके नीचे देखें तो समझ में आएगा। ये देखो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो यही रहेगा, बराबर कि नहीं। और इसमें देखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा का, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहेगा बॉक्स। अभी अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बटे में एक छिपा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे, और जब ये भाग गुणे में बदलेगा तो उल्टा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा नीचे। तो यहाँ बॉक्स में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, फिर इस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर सूत्र आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका, यहाँ मैंने गलत किया है, यहाँ पे आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखा है देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही आपको सिद्ध करना था। तीसरा देखिए, ये टेन थीटा 7/24 हो तो कॉस थीटा निकालिए। तो आप जानते हो टेन थीटा से डायरेक्ट कॉस थीटा नहीं निकलेगा, पहले टेन थीटा से हमें सेक थीटा निकालेंगे, तब सेक थीटा से कॉस थीटा निकलेगा। तो वही देखो यहाँ किया है, पहले सेक थीटा का फॉर्मूला लगा के सेक थीटा निकाला, तब उसका हो जाता है उल्टा कॉस थीटा। ये आपका तीसरा है, टेन थीटा 7/24 तो कॉस थीटा निकालना, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस, फिर बॉक्स लिखा है सूत्र, इसका मतलब कौन सा सूत्र यहाँ लगता है, यहाँ देखिए लिखा है त्रिकोणमितीय सूत्र, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। अब यहाँ टेन थीटा का मान देखो 7/24 है, तो टेन थीटा के 7/24 उसके ऊपर स्क्वायर, देखो टेन थीटा का मान 7/24 है, तो टेन थीटा का मान 7/24 उसके ऊपर स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 होगा, 24 का स्क्वायर 576 होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ देखिए तिरक गुणा होगा। अब बॉक्स टाइप में क्या रहता है कि शॉर्टकट स्टेप्स रहता है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये 576 के 576 प्लस 49/576, तो 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625/576, यहाँ बॉक्स में 625 आएगा। फिर सेक थीटा, अब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा था, यहाँ सेक थीटा हो गया, तो मतलब स्क्वायर हट गया, तो इसका मतलब वर्गमूल लिया गया, तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, 576 का वर्गमूल 24 होता है। ओके, और फिर कॉस थीटा बराबर
अब सेक थीटा 25/24 है, तो यहाँ देखो क्या है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, मतलब कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। तो अगर सेक थीटा 25/24 है तो कॉस थीटा उसका उल्टा होगा 24/25। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन और है, यहाँ देखिए चौथा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा सिद्ध करने के लिए कितनी पूर्ण कर। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेज हैं। तो बायां पक्ष देखो लेना है और दायां पक्ष सिद्ध करना है। बायां और दायां दो तो ऐसे ही डायरेक्ट बॉक्स मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए चौथा है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा। तो बायां पक्ष लिया कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये देखिए बायां पक्ष, यहाँ बॉक्स बनाया था उसने खाली छोड़ा था, तो हमें समझ में आना चाहिए बायां पक्ष मतलब ये लेना है हमें, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसका सूत्र और इसका सूत्र, दोनों का सूत्र लिखना है। कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ बॉक्स में कॉस आएगा। अब यहाँ देखो हर समान नहीं है तो नीचे नीचे का गुणा करके यहाँ नीचे लिखते हैं, तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखते हैं। तो साइन थीटा का कॉस थीटा से यहाँ गुणा हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये डॉट का मतलब गुणा होता है। तो पहले नीचे नीचे का गुणा करके यहाँ नीचे लिखा ये बॉक्स में, फिर तिर्यक गुणा करके ऊपर लिखना है। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये सूत्र होता है, देखो ये फिर सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ लिखा है देखो, कॉस सूत्र भी लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पर लिखा रहेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है एग्जाम में। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, देखिए यहाँ बीच में गुणा छिपा हुआ है, ये डॉट है, डॉट मतलब गुणा। 1 साइन थीटा गुणे 1 कॉस थीटा। आप बोलो नहीं ये एक तो एक ही बार था, यहाँ 2 बार क्यों लिया, आप गुणा करके देख सकते हो, 1 1 के 1 साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। ओके, तो 1 साइन थीटा अलग कर दिया, 1 कॉस थीटा अलग, बीच में गुणा। 1 साइन थीटा ये सूत्र होता है कॉसिक थीटा, 1 कॉस थीटा ये भी सूत्र होता है सेक थीटा। तो कॉसिक थीटा गुणे सेक थीटा आ गया, देखो यही आपको सिद्ध करना था। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 बॉक्स, ये बॉक्स टाइप के क्वेश्चन हैं। इसको करने के लिए सबसे बेटर तरीका होता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना जो है बुक जो रफ है, रफ पे इसको पहले खुद से कर लेना चाहिए। जब रफ पे खुद से कर लो इसको देख देख के, तब आपको खुद ही एक अंदाजा लगेगा कि हमें बॉक्स में क्या भरना है। तब आप फटाफट पूरा लिख के उसमें बॉक्स में। ध्यान रखिए कि मैथ्स में हमेशा पहले लिख लीजिए तब बॉक्स बनाइए। आप क्या करते हैं, पहले बॉक्स बना देते हो फिर लिखते हो, पता चलता है उसमें बॉक्स छोटा बनाया और लिखने का ज्यादा है, तो आपका वहां कटपिट हो जाता है। इस तरीके से आपका ये हमने 1A 1B 2A 2B 3A ये कर लिया है। अभी हमें नेक्स्ट करना है 3B। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो ये देखिए 3B 3 अंक वाले प्रश्न, ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में करना है, जिसमें कुल 17 प्रश्न, 4 अंक वाले भी 10 प्रश्न हैं, और फिर अगला 5 अंक वाले 8 प्रश्न है। तो 17 10 27 38 प्रश्न अभी 20 चैप्टर में बच रहे हैं।